अपने मन को शांत और चुप कर दो, जो पिछले बुधवार आपने सीखा था। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, उपवास प्रार्थना की रात। अपने मन को शांत और चुप कर दो। भजन संहिता 131 की 1 से 2 पढ़ रहे हम। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। कहता है निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जिस दिन आपका मन शांत और चुप होगा, मतलब आप प्रार्थना में विश्राम कर रहे होंगे, रेस्ट में होंगे। आप काम नहीं कर रहे, आप प्रार्थना की रेस्ट में। वो मैंने आज मैं काम के बारे में बता रहा हूं, उस हफ्ते आपको प्रार्थना की रेस्ट के बारे में बता रहा था। तो एक समय आपका काम का होता है जिसमें अपने काम करना होता है। कई व्यक्ति प्रार्थना ही करते रहते हैं, इजी है। मसीह व्यक्ति प्रेयर करते रहते हैं, कभी सुसमाचार के लिए नहीं निकलेंगे। अब वो प्रार्थना तो कर रहे, आत्मिक उन्नति तो हो रही है, पर आत्मिक उन्नति जूझ होने के कारण लिखे जिसको दिया गया है, अगर वो यूज करेगा उसे और दिया जाएगा, उसकी और बढ़ोतरी नहीं हो रही। समझ पा रहे? क्योंकि वो केवल प्रेयर ही कर रहा है, चर्च नहीं जा रहा है, अकेला प्रेयर ही कर रहा है। मुझे सारी चर्च में किसी पर बिलीव नहीं होते, इसलिए मैं फेलोशिप से दूर रहता हूं, मैं ऑनलाइन देखता हूं, बस मैं अपनी चर्च अपना ही रहता हूं, प्रभु के साथ सेट, मुझे चर्च की जरूरत नहीं, मुझे जाना पड़ेगा चर्च, ये करना। अब इजी तो रह ले, पर बहुत सारी चीजें तुम खो दोगे अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीजें जो तुम्हें मिलनी वो नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको इन बातों को समझना है। अपना मन एक टाइम शांत रखना है, चुप होना, जिसमें केवल प्रार्थना ही करो। एक टाइम, फिर से बात चलाता हूं, काम करो, लाइफ में कुछ करो। प्रार्थना करते जा रहे हो, अब कुछ स्टेप नहीं लिया, कर जैसे उतर जाएगा। अब बुद्धि खुली, समझ आई, क्योंकि जब मन शांत होता है तो आवाज आती, मार्गदर्शन आता है, गाइडेंस आती है आपको। समझ पा रहे हैं? प्रभु की आवाज आती है, मार्गदर्शन होना चाहते हैं। जब मन शांत होता है, कहते हैं मैंने अपना मन शांत और चुप कर दिया तेरे सामने। जब मन शांत, मन में कोई काम की चिंता नहीं है। समझ पा रहे? मन में कोई चर्च की चिंता नहीं है, चर्च में क्या लेना है, क्या देना है, किसी को पैसे कितने लेने हैं, किसने देने हैं, कोई टेंशन नहीं। लाइफ में कोई चिंता नहीं है, परिवार की कोई चिंता नहीं है, बिजनेस जॉब की कोई चिंता नहीं है, इजी है। तो जब मन जब शांत है, नहीं तो आप ऐसे प्रेशर में, कई हस्बैंड वाइफ आए, कहते हम फॉरेन में, कहते हम इतना काम में बिजी, इतना काम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम हस्बैंड वाइफ को आपस में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ये अपना काम करते हैं, ये मैं वाइफ अपना काम करती हूँ, मैं अपने काम में बिजी, मेरी ओवरनाइट ड्यूटी, हस्बैंड की अपनी, हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, जिसके कारण लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो इतना जब आप मन में प्रेशर रखोगे, मन शांत नहीं, आप लाइफ में बहुत कुछ खो रहे हैं। आपको लग रहा है जॉब आ रही, सैलरी आ रही है, सब कुछ बढ़ोतरी आ रहा है, ओ चर्च में ये आ रहा है, वो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। मन तुम्हारा शांत नहीं, चुप नहीं है। चुप मन को भी चुप रखना, ओके कुछ नहीं मन में चल रहा है, तभी ये ले पाएगा प्रभु की आवाज, तभी ये ले पाएगा प्रभु से सीक्रेट, तभी ये ले पाएगा बढ़ोतरी की गाइडेंस, बढ़ोतरी के सीक्रेट, जब ये शांत होगा। तो मेरी प्रार्थना है आज इस वचन को सिखाने की तरह, जिनके मन किसी भी बात के कारण, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, शांत नहीं, उनके कोई इंतजाम के कारण, उनके कुछ बच्चों का प्रेशर, कोई फैमिली प्रेशर, कोई पारिवारिक झगड़े, कोई सेवकाई के मसले, कोई बात जिसके कारण उनका फोकस लगा हुआ है, और वो चाहकर भी शांत कैसे रहें, क्योंकि पैसे मांगने वाला रोज द्वार पर खड़ा हो रहा है। हे परमेश्वर, ऐसे प्रेशर जिनके मन शांत और चुप नहीं है, रेस्ट में नहीं है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं आज तेरी दया उन पर हो परमेश्वर, इनके मन चुप और शांत हो जाए और ये तेरी ग्लोरी को देखे परमेश्वर। आइए पवित्र आत्मा कृपया शूले, ऑनलाइन देखने वालों को, यहां उपस्थित सभी लोगों को पवित्र आत्मा शूले शूले शूले, पवित्र आत्मा रांधा टाका जिग्रिटे के नामा हेडो रोमोंसंदा। जो बीमारी के कारण जिनके मन शांत नहीं है, उनके अंदर टेंशन, विचार, प्रेशर आ रहा है, उन्हें चंगा कर दे शूले पवित्र आत्मा। आइए अभी उनके पास जाइए पवित्र आत्मा, कृपया आपका स्पर्श मांगता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया पवित्र आत्मा उनके मनों को छू ले। प्रभु दया करें प्रभु, जिनके कर्जे के कारण मन शांत नहीं है, चर्च की जरूरतों पूरी ना होने के कारण मन शांत नहीं, विरोध के कारण उनके मन शांत नहीं है प्रभु, किसी बीमारी के कारण, किसी गलती के कारण, किसी प्रेशर के कारण, किसी की बात मन में घूमती जा रही है, किसी ने कुछ कह दिया वो मन में घूमता जा रहा है, जिनके मन शांत नहीं है प्रभु परमेश्वर, चुप नहीं है प्रभु, प्रार्थना करता हूं अभी उनके मनों को छू ले। जिनके मन दुष्ट आत्मा के कारण शांत नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्मा रोज कानों में बात करती जा रही है, विचार, चिंताएं, डिप्रेशन, बोझ, डर देती जा रही, घबराहट देती जा रही,
हे परमेश्वर, उन दुष्ट आत्मा से जकड़े व्यक्ति को आजाद कर दे प्रभु। तेरा आत्मा शूले प्रभु उन व्यक्ति को। आइए पवित्र आत्मा में आपको मंत्रित करता हूं, कृपया शूले 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 पवित्र आत्मा, शूले पवित्र आत्मा।